तो जब किसी का विवाह होता था और उसके लिए बदलू को लाख की चूड़ियाँ बनानी होती थी, तो तब उसका मूल्य इतना बढ़ जाता था कि फिर उसकी पत्नी को भी वस्त्र मिलते, उसे ढेरों अनाज भी मिलता, उसे पगड़ी मिलती जो कि सम्मान का प्रतीक है, और उसे रुपए भी मिलते। जबकि पहले जब वो बिना अवसर के अगर कोई भी चूड़ियाँ लेता था तो उनसे पैसे नहीं लेता था, लेकिन जब किसी का विवाह का अवसर होता था तो फिर उससे वो सब कुछ उसे मिलता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंतर ही अंतर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अब वैसे तो उसको बड़ा सीधा साधा था बदलू, उसको किसी से कोई चिढ़ नहीं थी, किसी से कोई वैर नहीं था, लेकिन जब भी किसी स्त्री को वो कांच की चूड़ियाँ पहनते देखता था तो उससे वो सहन नहीं होता था और वो कई बार उसको 2-4 बातें सुना भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। तो फिर उसके बाद वो लेखक बताता है कि कैसे बदलू उसके साथ बैठ के घंटों बातें करता था, कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी उसके परिवार के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में चर्चा करता था। और जब वो उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो बदलू उसे कहता था कि बेटे शहर की तो बात ही कुछ और है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें जो हैं सड़कों पर आदमियों के साथ घूमती हैं और फिर वो साथ उनको फिर ये भी वो व्यंग कसता था कि उनकी कलाइयाँ तो नाजुक होती हैं कि लाख की चूड़ियाँ पहनने से तो उनकी कलाई में मोच आ जाती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। अब वो जब लेखक उसके पास जाता था तो उसके पास गायें भी होती थी, जैसा कि गांव के जीवन में लोगों के पास कोई ना कोई पशु होता है, तो वो उसको गाय के दूध की मलाई खिलाता था और उसके घर में आम का वृक्ष होता था, उसे 2-4 आम भी खिलाता था। परंतु इन सब बातों के अलावा लेखक को केवल वो गोलियां ही अच्छी लगती थी जो वो उन्हें लाख की बनाकर देता था। लाख बची हुई लाख की जो गोलियां बनाता था केवल लेखक को वही अच्छी लगती थी। मैं बहुधा मतलब अधिकतर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने तक वापस आ जाता। 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिताजी की एक शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने हैं कि विरले ही हाथों मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन से ऐसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी से ऐसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल लाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब लेखक, तो बताता है कि शुरू में तो वो अपने मामा के यहाँ अधिकतर जाता था हर गर्मी की छुट्टी में और वहाँ रहकर भी आता था, लेकिन
फिर उसके पिताजी की बदली हो जाती है और एक बड़े लंबे समय तक वो मामा के घर नहीं जाता। जब 8-10 साल के बाद फिर वो जाता है तो उसकी फिर उन गोलियों में रुचि नहीं रह जाती। जैसे हम बचपन में हमारी किसी और चीज़ में रुचि होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी रुचियाँ बदलती रहती हैं, इसी तरह से लेखक की रुचि भी उस लाख की गोलियों में कम हो गई। और फिर वो बड़ी लंबी अवधि के बाद, कई सालों के बाद अपने गांव में गया तो वहाँ उसे बदलू का उसे कोई ध्यान भी नहीं आया। उसने क्या देखा कि गांव में सभी स्त्रियों के हाथों में कांच की चूड़ियाँ हैं, किसी विरली ही स्त्री ने लाख की चूड़ियाँ पहनी हैं। तो एक दिन उन्हें अचानक बदलू का ध्यान आया, वो भी तब जब उनके मामा की बेटी आंगन में फिसल कर गिर गई थी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी उसकी कलाई में घुस गई, जिससे खून बहने लगा और घर पर कोई भी नहीं था, जिस कारण उनको उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी उन्हें अचानक बदलू का ध्यान आया। उसकी कांच की चूड़ी को देखकर उन्हें बदलू का ध्यान आया और फिर उन्होंने सोचा चलो मैं मिल आता हूँ। तो जैसे शाम को घूमते घूमते उनके घर गए तो वहाँ क्या देखा कि बदलू वैसे ही नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी बात का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, अपना परिचय दिया। तो फिर जब वो वहाँ पहुँचता है और उन्हें नमस्ते करता है तो वो भी आगे उसका जवाब देते हैं और खाट पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो उसको पहचानते नहीं है, बस उसको देखते रहते हैं। तो वो खुद ही बताते हैं कि काका मैं जनार्दन हूँ, मैं आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो।